अस्सलाम वालेकुम बज़, कैसे हैं आप। आज का मौजू हमने चुना है बिस्मिल ड्रामा, जो हम 37-38 किस्तों तक देखते रहे। ड्रामे के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते रहे। कहानी पहले तो बहुत लगती रही कमज़ोर सी और गैर दिलचस्प सी, लेकिन फिर कहानी ने जान पकड़ी। ज़ाहिर राइटर बहुत अच्छी थी और डायरेक्शन देने वाले भी बहुत नामवर थे। तो कहानी में वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एपिसोड चलते गए वैसे वैसे लोगों में बेचैनी और तजस्सुस का अंसर भी पैदा होता चला गया। हम भी बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखने लग गए। लेकिन वहाँ पर आकर कहानी ने फिर से एक उसमें आ गया, एक जोल सा कह लें या एक ठहराव से कह लें, या एपिसोड बनाने का चक्कर, या कुछ कहानी को नया अंदाज देने का चक्कर था कि जिसमें वो मूसा की शादी का मामला इतना लटका दिया गया। और ये आम मौजू था, मर्द तो दूसरी शादी कर लेते हैं और पहली बीवियाँ इतराज़ भी करती हैं। रेहाम का इतराज़ करना बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके साथ मूसा ज़ाहिर है एक वो जवान बेटा था 24-25 साल का, और फिर वो खुद उसकी शादी की तैयारियां थी और बाप ने शादी करनी। तो ये जो कुछ राइटर ने दिखाया गया तो हकीकत पर मबनी था और ऐसा ही होता है। और हमारी सोसाइटी में ऐसे कई केसेस हो चुके हैं कि अक्सर औकात लड़के एपिसोड कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, घरों से भाग जाते हैं, या कुछ और नुकसान हो जाता है फैमिली में, या रिश्ता टूट जाता है, या बाप कोई गलत कदम उठा लेता है। तो इसी तरह से इसमें भी एक तजस्सुस था। रेहाम जो बार बार माजरत भी करती रही, टीटी को मनाती भी रही। टीटी साहब उस वक्त पाने दिले नादान नहीं सुनता, उनका दिले नादान तो किसी की सुन ही नहीं रहा था। उस उम्र में जैसे यूँ थे जैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन्हें किसी की मोहब्बत मुयस्सर ही नहीं आई, जबकि उनकी जो वाइफ थी बहुत मुखलिस उनके साथ दिखाई गई, सुहरा नदीम जो थी, और बेटा भी बहुत अच्छा, बाप का फ्रेंडली सा था। लेकिन शायद अंदर उनके जैसे मर्दों के अंदर या कुछ औरतों के अंदर भी एक तशनगी रह जाती है ना कि हमें सारी उम्र मोहब्बत नहीं मिली। तो वही कैफियत उनकी भी थी। तो उन्हें जब मोहब्बत मिल गई मासूमा जो नाम की मासूमा थी, लेकिन हकीकतन वो इसम्बा मसम्मी नहीं थी, बल्कि अंदरून सतह पे वो एक चालाक, होशियार, मुफाद परस्त और अपनी ख्वाहिशात की तकमील में निकली हुई गरीब मिडल गिराने की लड़की, जो कि हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से अपनी ज़िंदगी के स्टेटस को बिल्ड अप करना चाहती थी, जो अच्छा जीना चाहती थी, ऐश करना चाहती थी, लेकिन बनी बनाई खीर के साथ मज़े लेना चाहती थी। वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। लेकिन कमज़रफ़ी देखिए कि उसने इसी पे इक्तफ़ा नहीं किया कि जब उसे अच्छा घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, अच्छी जॉब है, टीटी जैसा रईस शौहर भी मिल गया, तो उसके बावजूद वो जो उसके अंदर की कमीनगी थी वो बड़े भरपूर तरीके से राइटर ने दिखाई है। यहाँ पर वो इस किरदार की जिस तरह उन्होंने नमा की है वो तारीफ़ के काबिल हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे कमज़र्फ़ लोग होते हैं कि उन पर अगर एहसान किया जाए, अगर उनके हालात को बदला भी जाए। अगर अरेंज मैरिजेज़ में भी कई दफ़ा ऐसे होता है, किसी बहुत गरीब लड़के या लड़की से शादी करके घर में ले आते हैं कि चलें जी, कहते हैं ना पंजाबी में राज के खाएगी या राज के खाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो वो उल्टे आपके कहते हैं ना कि जिस पे एहसान करो उससे डरो। तो ये टीटी साहब की तो आंतें उल्टे गले पड़ गई, ना इन्हें इश्क रस आया, ना इनका बच्चा इनसे बदजन होता गया, और वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि जी मुझसे माफ़ी मांगे, बच्चा उनसे माफ़ी मांगता है, मासूमा से माफ़ी मांगे, मासूमा के घर जाके माफ़ी मांगे। देखिए कैसी एक बाप है जिसका इकलौता बेटा है और जो बहुत फ्रेंडली भी है और जो बहुत अच्छा भी है, तो बाप उसके साथ क्या क्या हरबे इस्तेमाल करता है, अजीब सी सियासी खेल ही खेलता है। वो भूल जाता है कि ये मेरा बेटा है और मेरा वारिस है ये, और इकलौता वारिस है। तो इतनी वो बाप जो है अपनी अना का, कड़फूँ और अंदेश का, और जब माँ और बेटा तरले कर करके ना वो शादी में मेहंदी में जाता है, शादी पे भी वो जाके मासूमा के घर बैठ जाता है। देखिए ज़रा, इतना बड़ा शख्स है, जाके हमने महबूबा के घर बैठ के फिर सो भी जाता है, तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और मासूमा बेगम इतनी इंतहाई मासूम है, उन्हें नींद की गोली दे देती हैं, उनके मैसेजेस डिलीट कर देती हैं, और मासूम जब अगले दिन होश में आते हैं, जागते हैं, तो मासूमा साहबा को तैयार करवा के यूँ घर ले चलते हैं जैसे पढ़न क्या मार लिया है। क्या उस वक्त तो उन्हें एक लम्हा याद नहीं आता कि कल तो मेरे बेटे की शादी थी भाई, पता नहीं वहाँ क्या सिचुएशन है, और वो उंगली लगा के उसे लेके घर चलता है। और वो जो मूसा है जिस बेचारे ने इतना वो हर्ट हुआ है, इतना उसने दुख सका है, ज़ाहिर है उसकी पूरी शख्सियत टूट गई है। बाप ने सारे अकाउंट्स बंद करवा दिए, जॉब से निकलवा दिया, हर तरह हाथ खींच लिया, और मूसा को उसने उसके पास में होता तो वो अपना नाम भी उससे छीन लेता, लेकिन वो नहीं छीन सकता था। और मूसा की वो जो रिजेक्शन हो गई, उसने जो मोहब्बत के ख्वाब देखे थे, मोमल ने भी उसे ठुकरा दिया। उस वक्त मोमल ने भी जल्दबाजी में फ़ैसला किया, हालांकि वो मोमल को तो बता चुका था। बहरहाल सारी रात माँ ने अपने डिप्रेशन के समंदर में डूबे हुए बच्चे को किसी न किसी तरीके से माँ ने उसे सहारता दे दी।
लेकिन सुबह जब टीटी साहब बड़ा सीना ताने जैसे पता नहीं क्या कश्मीर फतह कर रहे हैं और मासूमा को लेकर दाखिल हुए, तो जाहिर है वो बच्चा जो पहले टूट चुका है, जो अपनी दुखों में, मोहब्बत की नाकामी में, शादी के ख़त्म होने में, सोसाइटी में एक इंसल्ट फील करके वो टूटा हुआ बच्चा था, उसने तो यही करना था। अगर वो गुस्ताख और नाफरमान होता तो गोली मासूमा को या टीटी को मारता। लेकिन कहते हैं ना, कह रहे दरवेश बर जाने दरवेश, उसने अपनी जान ले ली। और जब उसने अपनी जान ले ली तो उसकी माँ की दुनिया तो उजड़ गई, उसी लम्हे उजड़ गई, और वो भी बाप की वजह से। सबब तो बाप ही बना। और फिर वो जो उस एपिसोड में वो जो जनाजे का सीन है, अजीब सा है, उसकी डेड बॉडी को लाना, ऊपर फूल रखना, और फिर बाप का वहाँ अजीब से रुख में बैठे होना, और फिर बाप का गले में वो चादर सी डाल लेना, और बड़ी रिश्तवाज पहनी हुई है, एक हाथ पे बैन भी है। व्हाट इज़ दिस? जवान बेटा आपका फौत हो गया और आप उसके ज़िम्मेदार हैं, आप उसके कातिल हैं एक किस्म के। और नमान एजाज़ आपसे दिल चाहता है कि ये पूछा जाए कि आप तो अपने स्क्रिप्ट की भी तैयारी एक नज़र में कर लेते हैं, अपने पास से भी सिचुएशन को संभाल लेते हैं। उस वक्त आपको ये याद नहीं आया जब आपने काली चादर सी गले में डाली, ऐसे जैसे कोई मेहंदी थी, कोई ढोलकी थी? क्या बड़ी चादर गले में शोल्डर शाने पे डाल के और रिस्ट वॉच पहने हुए बड़े तैयार हैं, कहीं आपके कपड़ों पे सिलवट नहीं पड़ी? जवान मैयतें जहाँ से उठती हैं, क्या वहाँ ड्रेसिंग ये होती है? और मासूमा भी लिपस्टिक में है, और रिकाम के भी, और उस मुर्दा हालत में भी उसके होंठों पे भी लिपस्टिक है। थोड़े से सीन में बस लिपस्टिक नहीं है, उसके बाद बदस्तूर लिपस्टिक है। तो कहीं कहीं ना ये ऐसे इस तरह की कमी बेशी महसूस हुई, और मूसा को मार के गोया आपने अपने ऑडियंस को बिल्कुल मायूस कर दिया। उनके पास तो कोई उम्मीद ही ना रही। एंड तो वही हो गया था, एक किस्म का एंड वही हो गया था। पछतावा रह गया था, टीटी के पास बस पछतावा था। और फिर जब उस पर आहिस्ता आहिस्ता कहानी को खींचा गया, मासूमा की हकीकत उस पर खुल गई, तो वो बदजन हो गया। और फिर ज़ुहैब को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया कि जी ज़ुहैब साहब भी अपने इश्क की नाकामी और वहाँ के जी इंसल्ट के बदले की आड़ में पूरी तरह इस्तेमाल हुए, और जो जायद प्रॉपर्टी से दी गई थी वो तरीके से वापस भी ले ली गई, और उसका बच्चा भी ले लिया गया। भाई क्या आपने माओं की गोद खाली करने की ठान रखी थी? पहले अपना सगा बेटा, ये भी बच्चा भी सगा ही था, मूसा भी सगा ही था, पहले उसकी माँ की गोद उचाड़ी, और फिर मासूमा से। मासूमा कैसी भी थी, जो भी थी, आप उसके साथ इतनी देर रहे हैं, राब्ते में रहे हैं, और उसकी खातिर आपने अपनी बीवी को, अपने बेटे को मौत की दहलीज पे जाके खड़ा कर दिया, बल्कि बेटे को तो कब्र में उतार दिया, और माँ रिकाम भी जीते जी ही मर गई। और फिर आप बच्चा उठा के बड़ा कंपल्सेशन के लिए ले गए हैं जी। इतना सा बच्चा 2 बारिश का, वो इतने जवान मूसा का बदल हो सकता था? यहाँ डायलेक्ट को किसी और अंदाज में अगर आप कर देते ना कि ये अल्लाह ताला ने हमें दिया, अल्लाह ताला ने वारिस अता कर दी है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ा सा इसकी अच्छी तरबियत करोगी मूसा जैसी। तो ये भी था, नेमल बदल कोई भी किसी का नहीं होता, कभी भी नहीं। और एक माँ के लिए, वो माँ जिसके लिए घर भी कब्रिस्तान था, जिसकी सब ख्वाहिशात मर गई थी, दफन हो गई थी मूसा के जिस्म के साथ ही, तो वहाँ पर रिहाम का वो जो था उनको जवाब देना वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। ज़ाहिर वो कैसे रह सकती थी उस शख्स के साथ और उस घर में जहाँ कदम कदम पर उसकी आरज़ुएं दफन थीं। बेटे के दरो दीवार से उसके बेटे का मासूम खून लिपटा हुआ था, वो कैसे परवरिश करती उस बच्चे की भी? बेशक बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चों का क्या कसूर होता है, प्रीमी टच भी दिया जा सकता था कि चले मैं उसे सीने से लगा लेती, लेकिन ये है कि वो कैसे मासूमा जिसने उसको तबाह कर दिया, और वो टीटी जो शामिल था दिल नादां के हाथों। तो यहाँ ठीक है, ड्रामे को आपने समेट दिया अच्छे तरीके से, लेकिन मासूमा का एंड तो नहीं अभी हुआ। वो गरीब हुई है, वो ख़त्म तो नहीं हुई। बच्चा तो फिर भी ले सकती है कि वो माँ है, और जब रिहाम चली गई है तो वहाँ खाली जगह तो रहेगी, वो तो स्पेस छोड़ गई है, और तीसरे इश्क का भी कह गई है। तब देखने लगता है जैसे कहानी अभी ये एंड नहीं है, बल्कि अधूरा सा एंड है, जैसे लाइफ विल बी गो ऑन, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। चलिए, बहरहाल मासूमा की एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन प्रेगनेंसी की हालत में थ्रू आउट इतना भी दिखा देना ज़रूरी नहीं था कि उसकी उस हालत को, क्योंकि बच्चे भी ये कभी कभार सोच लिया करें, बच्चे भी, वैसे भी हमारे बच्चे तो नेट नहीं बहुत तेज़ तरार कर दिए, तो कम अज़ कम ये टीवी के जो मुख्तलिफ चैनल्स के ड्रामे हैं थोड़ा सा तो लिहाज रखें कि फैमिली के साथ बैठे हुए। अब छोटे छोटे बच्चे भी इस किस्म के मौज़ूआत को बहुत जानने लगे हैं, तो थोड़ा सा मासूम टच भी रहने दिया करें किसी किसी मौजू पे। मोमल की भी शादी हो गई, लो जी, एक और था अजाब जो इस साल से पहले मोमल की भी शादी हो गई। बहरहाल ठीक है, ऑडियंस की तवज्जो ली ड्रामे ने बीच में आके, हाँ,
तो गोया के स्टोर में और एक औरत की खुददारी, आपने मजरू खुददारी दिखा दी कि वो उस शख्स को छोड़ के चली गई। और मासूमा जो अब अपने बच्चे के हसूल के हाथ पर मारेगी, और टीटी साहब क्या करेंगे, कहते हैं ये रो क्यों रहा है भाई, भी जिसको उठा के लाइए 2 बाल इसके बच्चे को, तो उसको खुद भी खिलाओ, लोरियाँ दो उसे पाल लो, अगर तुम्हें वो मूसा जैसा ही लगे तो। बहरहाल अच्छी एंटरटेनमेंट थी, लेकिन कहीं कहीं तशनगी का एहसास भी रहा, और इससे खुल के भी तबसरा हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल इतने काफ़ी है। और ये तो कुछ वीक एरियाज़ बहुत से जिन्हें कहते हैं लूप होल्स जोड़े गए हैं, तो एक मैच्योर डायरेक्टर से, एक मैच्योर राइटर से इस किस्म की तवक्को नहीं की जा सकती। इससे थोड़ा अफसोस होता है और राय देनी पड़ जाती है। तो देखें अब आगे क्या होता है, ये एंड ही है या नेक्स्ट सीज़न भी है। चूँकि ड्रामे में था बिस्मिल, नाम ही ऐसा था, तो नाम से ही जाहिर था कि ड्रामे के जो मेन किरदार होंगे उनमें से कोई भी ज़िंदगी में, बाकी मानदा ज़िंदगी में मुकम्मल खुशी हासिल नहीं कर सकेगा। तो ज़ख्मी, सबके दिल ज़ख्मी थे, रूहें ज़ख्मी थी, रेखाम भी, टीटी भी, और मोमल भी, मासूमा भी, और ज़हेब साहब भी, और इवन के वो जो ज़हेब की मिसेज़ हैं उन्होंने भी कुछ देर के लिए सदमा सा, एक तकलीफ़, टेंशन से जी ली। बहरहाल ज़हेब ने बड़े तरीके से अपनी ज़िंदगी के सेटअप को ठीक कर लिया, और वो भी मंज़र बड़ा अजीब सा लगा कि टीटी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, उसकी मदर भी हैं, उसकी मिसेज़ भी हैं, और ज़ेब भी है, और वो सारी वहाँ सफाइयाँ शफाइयाँ हो रही हैं, एक्सप्लेनेशन सारी जारी है। कुछ अननेचुरल सा लगा, थोड़ा चाइल्डिश सा भी लगा कि जिस लेवल का टीटी आपने दिखाया भाई, उस लेवल की फिर मेंडिंग भी करें। वहाँ वो बेचारे ऐसे सादे मट्टी के मादू से बने हुए हैं कि जैसे उन्हें सारा कुछ समझाया जाएगा तो सारे, और ज़ेब भी सारी क्लियरेंस देगा, और किस किस तरह से ज़ेब को यानी उन्होंने इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा हैरतनाक था, लेकिन नेचुरल था, ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा ही होता है। और वैसे भी ड्रामा तो है ना, ड्रामा ही है दुनिया के स्टेज पे। हकीकत में इससे भी बड़े बड़े ड्रामे चल जाते हैं, ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा औरतों की, ये जहाँ जिन घरों में सेकंड मदर आ जाती हैं या ये टूटी हुई फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ इससे भी बड़े बड़े अंदोखनाक मसाइल जन्म लेते हैं। तो राइटर ने अच्छी कोशिश की कि उन्होंने एक नसीहत भी दिला दी है कि अगर बाप इस तरह की उम्र में जवान बच्चों के साथ शादियाँ करेंगे तो रिज़ल्ट ऐसा भी हो सकता है।